गुरु का आशीर्वाद केवल नौकरी में अच्छा पैसा पाने के लिए नहीं है, केवल कर्ज उतारने के लिए नहीं है। ये तो एक मतलब हो गया, ये तो एक व्यापार हो गया कि चलो मंत्र लिया, ठीक है, हमारा कर्ज मिट गया, ठीक है। फिर भी संत देते हैं, उपाय बताते हैं, तुम्हारा आरोग्य अच्छा रहे, तुम्हारी कर्ज से मुक्ति हो जाए, तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाए, तुम्हारे लौकिक कोई न कोई छोटे मोटे कार्य रुके हुए हो जाए। अच्छा है, ठीक है। ये करते इसलिए हैं क्योंकि तुमको कभी न कभी भगवान को पाने की प्यास जागृत हो जाए और वो भी तुम पालो, इसलिए ये छोटे मोटे खिलौने दे देते हैं। ये खिलौने हैं, लेकिन खिलौनों में ही तुम जिंदगी भर खेलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? उससे भी तो ऊपर उठो। रामतीर्थ कहते थे, हे दाढ़ी मूंछों वाले मेरे छोटे मोटे बच्चों, हमें दाढ़ी तो आ गई, मूछें तो आ गए, हमारे बाल तो पक गए, लेकिन हम वही बचपने में हैं। जैसे बच्चे खिलौनों में ही खेलते हैं, ऐसे ही संसार के ये धन है, ये सत्ता है। अब स्वामी जी आपका आशीर्वाद हो गया, मैं पटवारी बन गया, मैं तहसीलदार बन गया, आपका आशीर्वाद, चुनाव जीत गया हूं, ये खिलौना है। अब तो गाड़ी प्रॉफिट में आ गई, महाराज 1.5 लाख रुपया महीने कमा लेता हूं, ये भी एक खिलौना है। महाराज शादी नहीं हो रही थी, हो गई, ये भी एक खिलौना है। बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया, ये भी एक खिलौना है। किराए का मकान था, अब खुद का बन गया, ये भी एक खिलौना है। क्या खिलौनों में ही खेलते रहोगे क्या? खिलौनों में खेलने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म तो आत्मज्ञान के लिए हुआ है। तुम्हारे अंदर तो वो ताकत है कि तुम भगवान की छाती पर खेल सकते हो, भगवान के तुम बाप बन सकते हो, भगवान की तुम माँ बन सकते हो, भगवान के तुम सखा बन सकते हो, अरे भगवान के तुम गुरु बन सकते हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वशिष्ठ भगवान के गुरु थे कि नहीं थे? बोलो। मनुष्य थे ना, ऋषि थे, भगवान के गुरु थे, भगवान को चेला बनाए हुए थे। और गोप गोपियां भगवान के साथ हंसी खेली नाची, वो सखा बन गई। गोप और गोपिकाएं, यशोदा और देवकी और कौशल्या भगवान की मां बन गई। पार्वती ने तपस्या किया और भगवान को अपना पति बना लिया। हठ न छूटे, छूटे बरु देहा। कईयों ने समझाया, अरे जो शमशान में रहता है, जिसका कोई व्यापार नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसको रहने की छत नहीं है, न उड़ने को है न बिछाने को है, ऐसे को तू पति बनाना चाहती है? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे पति होंगे तो वही होंगे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभव न तो रहूं कुमार। मैं कुंवारी रहूंगी, भले एक जन्म में रहना पड़े कि उसके लिए 10 जन्म लेना पड़े, कि 100 जन्म लेना पड़े, कि 1000 लेना पड़े, कि करोड़ लेना पड़े, वरूंगी तो महादेव को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ठीक हूं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभो न तो रहूं कुमार। और देखो दृढ़ता, उसकी तपस्या देखो, दृढ़ता देखो, लग गई। अपने संकल्प को छोड़ो मत, चाहे कठिन हो तो क्या हुआ। अंशुमान ने तपस्या शुरू की कि इस धरती पर गंगा को लाना है। 1 साल क्या, 2 साल क्या, 10 क्या, 20 क्या, पूरी जिंदगी लगा दी। आखिर प्राण त्याग हो गया, लेकिन गंगा नहीं आई। संकल्प शुभ था, भले मेहनत है तो क्या है, लगा दिया जीवन। फिर उनके बेटे ने देखा, जिस पिता ने अपनी जिंदगी लगा दी, मैं भी मेरे पिता के कदमों का अनुसरण करूंगा। उन्होंने भी तपस्या की, लेकिन रिजल्ट 0, परिणाम नहीं मिला। अब उनके बेटे हुए भगीरथ।
बोले जिस संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे दादा लग गए, मेरे पिता लग गए, मैं भी लगूंगा। ये नकारात्मकवादिता नहीं लाई उन्होंने अपने मन में कि जब उनको सफलता नहीं मिली, मेरे दादा को नहीं मिली, मेरे बाप को नहीं मिली, तो मुझे क्या मिलेगी। ये नकारात्मक चिंतन नहीं किया। संकल्प ऊंचा है ना, भले कठिन है तो क्या, मेहनत वाला है तो क्या, लेकिन संकल्प ऊंचा है, मुझे लगना चाहिए। भगीरथ भी लग गए और सफलता मिल गई। हो सकता है किसी मजबूत लोहे के टुकड़े करने के लिए तुम्हें 25 घा करने पड़े न टूटे, 60 घा करने पड़े न टूटे, 61वें में वो टूट जाए तो क्या 60 घा बेकार गए? नहीं, वो सफल हो गए। 61वां लगा और 2 टुकड़े अलग हो गए। इसी प्रकार एक जिंदगी लग जाती है सत्य को पाने के लिए, सौदा सस्ता है। एक जिंदगी में परमात्मा नहीं मिलता, 2 जिंदगियां लग जाती है, तब भी सौदा सस्ता है। 2 में नहीं, अगर 5 में अगर मिलता है तो भी सौदा सस्ता है। अगर 5 जिंदगियों में ईश्वर नहीं मिलता, 10 जिंदगियां, अरे 20 जिंदगियां लगानी पड़ती है तो भी सौदा सस्ता है, क्योंकि न जाने करोड़ों करोड़ों जन्म तो हमने यूं ही खो दिए। अगर 10-20 जन्म लगाकर भी परमात्मा मिलता है तो हर्ज नहीं है, सौदा सस्ता है।